अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वॉइसेस के बारे में पढ़ेंगे दैट हाउ कैन वी चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। सबसे पहले ये समझ लें कि व्हाट आर वॉइसेस। वॉइसेस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज़ समथिंग डन टू इट। ये वॉइस जो एक वर्ब होता है जो शो करता है कि इस काम जो है सब्जेक्ट ने किया है या सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो काम किया गया है। और ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज में, दो तरह के टाइप्स की वॉइसेस होते हैं। नंबर वन एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज समथिंग। जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा तो हम कहेंगे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, यानी इसका सब्जेक्ट एक्टिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सना हेल्प्स द पुअर, इसमें सना सब्जेक्ट है एंड शी हेल्प्स, वो क्या वर्क कर रही है? शी हेल्प्स द पुअर। पैसिव में क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट पैसिव में चला जाता है। अ वर्ब इन द पैसिव वॉइस व्हेन समथिंग इज डन टू इट्स सब्जेक्ट। जैसे कि द पुअर आर हेल्ड बाय सना, यानी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट पैसिव में चला जाएगा। यहाँ देखें एक्टिव वॉइस में ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है कि इस टाइप की फॉर्म में सेंटेंस होगा तो उसको पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हो प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो एंड ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि अस्मा टेल्स द ट्रुथ, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इनमें से कोई एक। और पैसिव में हमारा यही सेंटेंस जो है बन जाएगा, ऑब्जेक्ट द ट्रुथ है वो आपके सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। द ट्रुथ इज़ टोल्ड, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया ट्रुथ के साथ, इसमें से इस जो है वो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो लगाया। और टेल की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे टोल्ड बाय आसमा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखें तो उसको फॉलो करके हमने इसको इस तरह चेंज कर दिया। सिमिलरली हमारा सब्जेक्ट हो और फर्स्ट फॉर्म की बजाय यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो एंड देन ऑब्जेक्ट, जैसे अस्मा टोल्ड द ट्रुथ, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम वॉज या वर यूज़ करेंगे। ये स्टूडेंट बात याद रखनी है कि तमाम जो हमारे वॉइसेस होते हैं पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट की जगह से रिप्लेस करते हैं, यानी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है। और तमाम पैसिव फॉर्म में जो है इस साइड पे आपके एक्टिव फॉर्म में कोई भी वर्ब की फॉर्म लगी हो, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मेट को फॉलो करके हम इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, द ट्रुथ वॉज टोल्ड बाय अस्मा, यानी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया हमारे सब्जेक्ट की प्लेस पे, द ट्रुथ, एंड वॉज और वर्ब में से हमें ट्रुथ के साथ हमें पता है कि वॉज लगेगा, तो वॉज एंड देन थर्ड फॉर्म वर्ब, यानी टोल्ड की थर्ड फॉर्म ही है ऑलरेडी। ये सेकंड और थर्ड दोनों ही टोल्ड होती हैं, तो हमने यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दी टोल्ड बाय के बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अस्मा था तो अस्मा हमारा नाउन वैसे के वैसे आ जाएगा, पर नाउन को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। इसी तरह से देखें, अगर हमारा ये फॉर्मेशन हो सेंटेंस की एक्टिव में कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो, इज़ आर एम, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो आईएनजी की, एंड ऑब्जेक्ट हो, मतलब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस हो, टेंस में सेंटेंस हो, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? आई एम रीडिंग अ फिक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंटेंस इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है हमने? इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आना है और इन्हीं में से ही कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे अपने इस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन चुका होगा उसके हिसाब से इस आर एम में से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। देन एडिशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब में बीइंग का, BEING, प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय यूज़ करेंगे एंड देन हम अपना सब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे। तो इसी सेंटेंस को देखें, पैसिव फॉर्म में हमने लिखा अ फिक्शन, फिक्शन के साथ इज आ गया, बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, सेम स्पेलिंग, बाय मी, अ फिक्शन वॉज बीइंग रेड बाय मी। इसी तरह से अगर पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है कि सब्जेक्ट आता है वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी वाली जो है पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो फिर हमने क्या करना है? पैसिव में जाके जैसे ये बनता है सेंटेंस एक्टिव में, दे वर टेकिंग टी,
तो पैसिव में हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर आना, मतलब हम टी को पहले लेकर आएंगे। तो टी, उसके बाद हमने टी के साथ हमें पता है कि वॉज सूटेबल है तो उस वॉज लगाएंगे। दैन बीइंग, सेम पैटर्न जैसे हमने कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले पैसिव में लगाया था, इसमें भी हम बीइंग लगाएंगे। एंड देन टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, वो हमने लगाई बाय। और यहाँ पे हमारा नाउन नहीं है, हमारा प्रोनाउन है दे। तो दे प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें पता है कि सब्जेक्टिव फॉर्म दे की दैम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैम होती है, तो बाय दैम हम इसमें लिखेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारा परफेक्ट फॉर्म हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट हो, तो हम स्ट्रक्चर देख लें कैसा होता है और पैसिव में क्या बनेगा वो भी देख लें। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट होता है, उसमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होते हैं। या हैज़ होगा या हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होगी, एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस बर्ड हैज़ मेड अ नेस्ट। तो पैसिव में जाके क्या करना है, ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, या मतलब नेस्ट जो है अ नेस्ट आ जाएगा पहले, उसके हिसाब से हमने हैज़ या हैव यूज़ करना है, साथ में एडिशन करना है बीन का। देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलरेडी द थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो वो हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। बाय का एडिशन करके हम लगाएंगे यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ लिख रहेंगे दिस बर्ड, जैसे नेस्ट हैज़ बीन मेड बाय दिस बर्ड। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेशन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, वी हैड कॉट द ट्रेन। तो पैसिव में क्या करना है आपने, द ट्रेन, और उसके बाद हैड के साथ बीन का इजाफा करना है, हैड बीन, थर्ड फॉर्म ही रहेगी कॉट बाय। वी यहाँ पर आके जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आएगा, तो ऑब्जेक्टिव बन के अस की शक्ल में यहाँ पे हम उसको पुट करेंगे। देन इसी तरह से फ्यूचर सिंपल में जाएंगे तो आपका फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट होगा, देन विल और शैल यूज़ हुआ होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई शैल मीट दैम। इसको पैसिव में आप करोगे तो ऑब्जेक्ट आएगा पहले, देन विल और शैल ही, यही हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, प्लस बी का इजाफा करेंगे बी ई, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट लेकर आएंगे। यही सेंटेंस जो है बन जाएगा। देम जो है जब सब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे दे बन जाएगा, दे के साथ विल लगाएंगे, विल के बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मीट की थर्ड फॉर्म मेट बाय, और आई की यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगी मी, दे विल बी मेट बाय मी। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप जो है इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्वेश्चनर सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव वाइज। यहाँ तक इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।